Hello students, I am Ramakant Sharma and today we will start cell wall. आज हम फर्स्ट ईयर के लिए कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल. ठीक, पादपों में कोशिका का बाहरी आवरण दो परतीय होता है. जितने भी पादप हैं उन पादपों में जो बाहरी आवरण होता है कोशिका को कैसा होता है? द्विपर्तीय होता है, मतलब दो परतों से बना होता है. कोशिका के बाहर जो परत होती है पहली, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति. प्रथम परत जो कोशिका के बाहर पाई जाती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति. और इस परत के नीचे एक सजीव परत और पाई जाती है, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली. ठीक है, तो द्विपर्तीय संरचना है. पादप में जो आवरण है, पादप कोशिका के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वह आवरण कैसा है? एक द्विपर्तीय कोशिका है. ठीक है, कैसी कोशिका है? द्विपर्तीय कोशिका, जिसमें सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाई जाएगी कोशिका भित्ति एवं कोशिका भित्ति के नीचे सजीव आवरण के रूप में पाई जाएगी कोशिका झिल्ली. इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा कला भी कहा जाता है. ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा कला भी कहते हैं. अब ये जो कोशिका झिल्ली जो नाम है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया है. पहले का नाम है क्रेमर और दूसरे का नाम है नेगेल. जबकि प्लाज्मा झिल्ली जो नाम है वो प्लोवर के द्वारा दिया गया है. इसी प्रकार कोशिका भित्ति की सबसे पहले स्थिति या ये कह दें कोशिका भित्ति की जो पहचान है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा. कब की गई है? 1665 में. जब इन्होंने कोशिका की खोज की थी तभी इन्होंने कोशिका झिल्ली के बारे में भी बताया था. जब इन्होंने कोशिका की खोज की थी सन 1665 में, उसी समय इन्होंने किसके बारे में बताया? कोशिका भित्ति के बारे में. क्यों? क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज किसमें की थी? कॉर्क में. कॉर्क मतलब पेड़ की छाल में. और ये जो छाल थी वो किसको प्रदर्शित करती है? कोशिका भित्ति को. अतः कोशिका भित्ति की सर्वप्रथम जो पहचान है वह पहचान किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी पहचान कर दी? कोशिका भित्ति की. और ये कोशिका झिल्ली के ऊपर पाए जाने वाला क्या है? एक आवरण है. अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं. जैसे हम अगर बात करें पादप की, तो पादप में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, एवं पैक्टीन से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है. जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है. सेलुलोज के अलावा इनमें हेमीसेल्यूलोज एवं पैक्टीन भी पाया जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें शैवालों की, तो शैवालों में जो कोशिका भित्ति होगी वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज एवं पैक्टीन से मिलकर बनी होगी. अगर बात करें हम कवक की, तो इनमें कोशिका भित्ति किससे बनी होगी? काइटिन से बनी होगी. अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, जैसे कि जीवाणुओं की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है. लेकिन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा. एक और नाम है इसका PPLO, प्लूरोप्लूनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है. ठीक है, तो जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति है. किससे बनी हुई? पेप्टिडोग्लाइकेन से एवं म्यूरेमिक अम्ल से.
तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन तथा म्यूरेमिक अम्ल द्वारा। तो ये कुछ है कोशिका भित्तियां जो अलग अलग जीवों में पाई जाती है। जंतु जो होते हैं, इन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं पाई जाती है? इनमें कोशिका भित्ति। किनमें? जंतुओं में। ठीक है, तो पादपों में कोशिका भित्ति होगी, शैवालों में भी होगी, कवक में भी होगी, जीवाणु में भी होगी, लेकिन जंतुओं में नहीं होगी। पादपों में किसकी बनी होगी? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की। शैवालों में सेलुलोज, पैक्टिन और काइटिन की। कवक में शैवालों में सेलुलोज और पैक्टिन की, कवक में काइटिन की और जीवाणु कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की एवं म्यूरेमिक अम्ल की। किंतु जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं सेल वॉल की संरचना या फिर कोशिका भित्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति की संरचना, तो कोशिका भित्ति की जो संरचना है, इस संरचना को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? टोटल 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला भाग मध्य पटलिका। ये पहला भाग है कोशिका भित्ति का। जब कभी नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है या नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो दो समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य जो परत पाई जाती है, जो खाली स्थान पाया जाता है, ये दिख रही है। एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। ये कोशिका ए है, ये कोशिका बी है। तो इन दोनों कोशिकाओं के मध्य आपको ये खाली स्थान दिख रहा है। इस खाली स्थान को ये क्या कहा जाता है? मिडिल लैमेला या फिर मध्य पटलिका। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? मध्य पटलिका। तो यह सबसे पहले निर्मित होती है। यह मध्य पटलिका जो है, और यह जो है वह 2 समीपस्थ जो कोशिकाएं हैं, उन दोनों समीपस्थ कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। ठीक है, मध्य पटलिका 2 कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के मध्य में पाई जाती है। और ये जो मध्य पटलिका है, ये किससे बनी हुई है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से। किससे बनी हुई है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी हुई होती है। ये एक प्रकार के निर्जीव पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा दृढ़ता प्रदान की जाती है। यानी कि इनका मुख्य कार्य क्या है? दृढ़ता प्रदान करना। क्या कार्य है इनका मुख्य? दृढ़ता प्रदान करना। किंतु जैसे ये फलों में भी पाई जाती है, तो जब यह भित्ति या ये संरचना घुल जाती है, तो फल इस संरचना के घुलने के कारण क्या हो जाते हैं? मुलायम। इसलिए हम कह सकते हैं कि फल का अगर बाह्य आवरण कठोर है तो किसके कारण है? मध्य पटलिका के कारण। और अगर फल मुलायम हो गया तो किसके कारण? इसी मध्य पटलिका के घुलने के कारण। कि मध्य पटलिका अगर घुल जाएगी तो फल कैसे हो जाएंगे? मुलायम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने बताया आपको मध्य पटलिका। 2 कोशिकाओं के बीच का जो स्थान है, इसे हमने क्या कहा है? मध्य पटलिका। अर्थात ये 2 कोशिकाओं के संयोजन का क्या करती है? कार्य करती है। किससे बनी है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से। और क्या काम करेगी? दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य पटलिका। फलों में भी पाई जाएगी मध्य पटलिका। फलों में मध्य पटलिका फलों के आवरण को कठोर बनाती है, लेकिन यदि मध्य पटलिका घुल जाती है तो फल मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पहला मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के बाद दूसरी आती है प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति सबसे पहले निर्मित होने वाली जो भित्ति है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्ति। ठीक है, यह भित्ति सबसे पहले निर्मित होती है एवं मध्य पटलिका के दोनों ओर, ये मध्य पटलिका होगी, उसके दोनों ओर आपको ये जो भित्ति दिख रही है, इसे ही प्राथमिक भित्ति कहते हैं। तो
तो मध्य पटलिका के दोनों ओर की कोशिका के जीवद्रव्य द्वारा स्त्रावित महीन, कोमल एवं लचीली संरचना को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्ति। ठीक है, इस कोशिका के जीवद्रव्य द्वारा भी प्राथमिक भित्ति स्त्रावित होती है, इस कोशिका के जीवद्रव्य द्वारा भी प्राथमिक भित्ति स्त्रावित होती है। तो प्राथमिक भित्ति क्या हुई? प्राथमिक भित्ति वह भित्ति है जो कोशिका में कैसे निर्मित होगी? सर्वप्रथम विभाजन के तुरंत बाद जो भित्ति बनती है उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक भित्ति। इस भित्ति का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका के जीवद्रव्य के द्वारा। और दो कोशिकाओं में, चाहे कितनी भी कोशिकाएं आसपास हो, हम यहां दो की बात कर रहे हैं, इन दोनों कोशिकाओं में जो सबसे पहले भित्ति निर्मित होगी उसे ही क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्ति। कहां उपस्थित होगी? सबसे बाहर की ओर। ठीक है, सबसे बाहर की ओर पाई जाएगी। बनी हुई किस किस से होगी? यह बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से एवं पैक्टिन से। तीन चीजों के द्वारा इस भित्ति का निर्माण होता है। और इस भित्ति के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? यह भित्ति कोशिका की वृद्धि या फिर कोशिका के विस्तारण में सहायता करती है। मतलब कोशिका आकार में बढ़ेगी या विस्तारित होगी, उसमें सहायता प्रदान करने का काम कौन करेगा? प्राथमिक भित्ति। कि जैसे जैसे कोशिका बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राथमिक भित्ति भी उसके आकार को क्या करती जाएगी? समायोजित करती जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति जो है वो सबसे पहले निर्मित होने वाली भित्ति है, जीवद्रव्य द्वारा स्त्रावित होगी, सबसे बाहर पाई जाएगी। निर्मित किस किस से होगी? सेलुलोज से, हेमीसेल्यूलोज से एवं पैक्टिन से। और क्या काम करेगी? वृद्धि एवं विस्तारण में सहायता करना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, द्वितीयक भित्ति। इसे डायग्रामेटिकली भी समझेंगे हम, लेकिन एक बार इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास द्वितीयक भित्ति। जब प्राथमिक भित्ति पर कुछ पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जैसे कोई प्राथमिक भित्ति है, इस पर जैसे लिग्निन का निक्षेपण हो गया, या इस प्राथमिक भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ निक्षेपित हो गया, तो लिग्निन और सुबेरिन जैसे पदार्थ जब इस प्राथमिक भित्ति पर निक्षेपित हो जाते हैं तो प्राथमिक भित्ति पर किसका निर्माण हो जाता है? इस द्वितीयक भित्ति का। ठीक है, जब प्राथमिक भित्ति पर कुछ पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं तो प्राथमिक भित्ति पर किसका निर्माण हो जाता है? द्वितीयक भित्ति का। ठीक है, चूंकि यहां पर लिग्निन एवं सुबेरिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं तो इस भित्ति के द्वारा कोशिका को क्या प्रदान की जाती है? दृढ़ता। ठीक है, यह भित्ति क्या करती है? कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, द्वितीय कोशिका भित्ति का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ? प्राथमिक कोशिका भित्ति पर कुछ पदार्थों के निक्षेपण के द्वारा। ठीक है, और इन पदार्थों के निक्षेपण से सूक्ष्म फाइब्रिल्स बनते हैं और उन्हीं से किसका निर्माण हो जाता है? द्वितीयक भित्ति। ठीक है, चूंकि यहां पर पदार्थों का निक्षेपण लगातार होता रहता है तो इस कारण से यह भित्ति सबसे ज्यादा क्या होती है? मोटी। यह भित्ति क्या होती है? सर्वाधिक मोटी होती है। मतलब इसका व्यास कैसा होगा? सर्वाधिक होगा। इस मतलब मोटी होगी यह भित्ति। तो यह भित्ति जो होती है सर्वाधिक मोटी होती है। और मोटी क्यों होती है? क्योंकि यह भित्ति जो होती है वो 3 स्तरों से बनी होती है। पहला S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। सेकेंडरी वॉल फर्स्ट, सेकेंडरी वॉल सेकेंड एंड सेकेंडरी वॉल थर्ड। 3 तरह के यहां पर क्या बनते हैं? स्तर। सबसे बाहर की तरफ जो बनेगा स्तर उसे कहेंगे S1। S1 के नीचे पाई जाएगी S2 और S2 के नीचे जो स्तर पाया जाएगा उसे कहेंगे S3। इस प्रकार द्वितीयक भित्ति कितने स्तरों से बनी है? 3 स्तरों से। और चूंकि यह 3 स्तरों से बनी है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मतलब साइज में मोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू बाकी जो भित्तियां हैं उनसे। ठीक है, तो द्वितीयक भित्ति क्या है? वह भित्ति जिसका निर्माण
प्राथमिक भित्ति पर कुछ पदार्थों के निक्षेपण के कारण होता है, उसे द्वितीयक भित्ति कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पदार्थों का निक्षेपण लगातार जारी रहता है, इस कारण यह भित्ति सर्वाधिक क्या होती है, मोटी होती है। और पदार्थों के लगातार निक्षेपण के कारण इसमें 3 स्तरों का निर्माण होता है, जिन्हें क्रमशः S1, S2 एवं S3 कहा जाता है। और यहाँ किन पदार्थों का निक्षेपण होता है, लिग्निन एवं सुबेरिन नामक पदार्थों का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा स्तर आएगा वो आएगा तृतीयक भित्ति। यह सबसे आंतरिक भित्ति होती है। वैसे तो सामान्यतः सभी पादपों के अंदर द्वितीयक भित्ति सबसे आंतरिक होती है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर तृतीयक भित्ति भी पाई जाती है। यह भित्ति जाइलोन नामक पदार्थ द्वारा निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, जाइलोन नामक पदार्थ के द्वारा। इस पदार्थ के द्वारा या इस भित्ति के द्वारा सभी पादपों में भित्तियों का निर्माण नहीं होता है। मतलब यह भित्ति सभी प्रकार के पादपों में नहीं पाई जाती है। यह सिर्फ किन में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म पौधों में। यह भित्ति केवल किन पादपों में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म पादपों में, मतलब अनावर्तबीजी पादपों में। और इन पादपों में वाहिनिकाओं का निर्माण इसी भित्ति के द्वारा होता है। किसका निर्माण, वाहिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, इसे तृतीयक भित्ति के द्वारा होता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म के जो पादप होता है, मुख्य रूप से कौन से पादप, कोनिफर्स जो पादप होते हैं उनमें। ठीक है, इसके अलावा सीबीएच इनमें वाहिनिकाओं की बात भी करता है कि जो वाहिनिका होती है उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, तृतीयक भित्ति के द्वारा होता है। इसलिए हम दोनों ही बात करेंगे यहाँ पर कि जिम्नोस्पर्म में वाहिका एवं वाहिनिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, तृतीयक भित्ति के द्वारा होता है। और ये तृतीयक भित्ति किससे बनी हुई होती है, जाइलोन नामक रासायनिक पदार्थ से। ठीक है, तो आपके भित्ति के 3 स्तर एवं मध्य पटलिका समाप्त। तो कोशिका भित्ति जो होती है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला आ गया मध्य पटलिका। देखिए अब डायग्राम से इसको समझते हैं। ये 2 कोशिकाएं हैं, कोशिका बी और कोशिका ए। इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मध्य पटलिका। यह नवीन कोशिकाओं के मध्य सबसे पहले निर्मित होने वाला भाग होता है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से। क्या प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। उसके बाद जो भित्ति निर्मित होगी सबसे पहले उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति किस किस से बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एवं पैक्टिन की। किस किस से बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एवं पैक्टिन की। यह भित्ति सबसे पहले निर्मित होती है एवं किससे स्त्रावित होगी, जीव द्रव्य के द्वारा। और कोशिका में, जैसे ये कोशिका है तो इस कोशिका के सबसे बाहर और इस कोशिका के भी सबसे बाहर जो भित्ति पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक भित्ति। ठीक है, प्राथमिक भित्ति के नीचे आपको 3 स्तर वाली भित्ति दिख रही है, 1 2 3। ये 3 स्तर वाली आपको भित्ति दिख रही होगी। इन 3 स्तरों वाली भित्ति को कहते हैं सेकेंडरी वॉल, मतलब द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति कितने स्तरों में बटी हुई होती है, 3 में। ये है S1, इसके ऊपर S2 और इसी के ऊपर S3। तो यहां पर द्वितीयक भित्ति के कितने स्तर हो गए, 3 स्तर हो गए। तो मोटाई भी सबसे ज्यादा किसकी हुई, इसे द्वितीयक भित्ति की हुई। द्वितीयक भित्ति का निर्माण कैसे हुआ, प्राथमिक भित्ति के ऊपर लिग्निन एवं सुबेरिन जैसे पदार्थों के निक्षेपण के कारण किस भित्ति का निर्माण हो रहा है, द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो रहा है। यह व्यास में या मोटाई में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि 3 स्तरों से बनी होती है। ठीक है, इसका निर्माण किन पदार्थों से होता है, लिग्निन तथा सुबेरिन जैसे पदार्थों से। ठीक, उसके बाद सबसे अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली के समीप क्या पाई जाएगी, टर्शरी वॉल। टर्शरी वॉल मतलब तृतीयक भित्ति। यह सभी पादपों में नहीं पाई जाती है, अपितु कुछ ऐसे पादपों में पाई जाती है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म या फिर अनावर्त बीजी पादप। और इन पादपों में वाहिनिकाओं का निर्माण या फिर वाहिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, तृतीयक भित्ति के द्वारा। और यह तृतीयक भित्ति किससे बनी हुई है, जाइलोन नामक पदार्थ के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की है कोशिका भित्ति एवं उसकी संरचना की। पहले हमने कोशिका भित्ति देखी थी, जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कोशिका भित्ति किन किन में पाई जाती है, किस किस पदार्थ से बनी है। पादपों में
सेलुलोज से हो गए, हेमिसेलुलोज से हो गए, पैक्टिन से हो गए। उसके बाद हमने देखा शैवालों में बनी हुई है किसके से, सेलुलोज से एवं पैक्टिन से। अगर हम कवक की बात करते हैं तो काइटिन से बनी हुई है, और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु की बात करते हैं तो किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक अम्ल से। किंतु जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा भी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कोशिका भित्ति के इंट्रोडक्शन को और उसके बाद कोशिका भित्ति की संरचना को। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक भित्ति आएगी, और इन कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होगा उसे हम क्या कहेंगे, मध्य पटलिका। अंदर से बाहर मतलब कोशिका झिल्ली से अगर बाहर की तरफ जाते हैं तो तृतीयक, फिर द्वितीयक, और फिर प्राथमिक भित्ति, फिर उसके बाद मध्य पटलिका आएगी। क्लियर दैट? ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति का संरचना खत्म। उसके बाद कोशिका भित्ति की परासंरचना और देखेंगे, मतलब ये किन किन पदार्थों से बनी हुई है। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अच्छे से डायग्राम ले लेना इसका और अच्छे से इसको बनाना। ठीक है, थैंक यू।